सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। आदिवासियों का कहां भला कर रही है, आम जनता का कहां भला कर रही है। 1200 रुपए में सिलेंडर देकर ये सोचते हैं कि हमारी बहनों का भला कर रहे हैं। 1200 रुपए का सिलेंडर, 1000 बोल रहे हैं कि खाते में डलवाएंगे, कई जगह डलवाए, कई जगह डले ही नहीं, वो भी पैसा खा गए। तो 200 रुपए तो ये तब भी हमारी जेब से काट रहे हैं। और कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं, 1500 रुपए हर महिला के खाते में हर महीना डलवाने के साथ साथ जो 1200 रुपए का सिलेंडर है वो भी 500 रुपए में देने का उन्होंने वादा करा है आप। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो कर कर दिखाते हैं। किसान कर्ज माफी सबसे बढ़िया तरीके से और सबसे जबरदस्त तरीके से झाबुआ जिले में हुई है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा फायदा तो इसमें बीजेपी को लोगों का हो गया। जो उधार ले रखा था, जो चोरी कर रखी थी, बीजेपी के लोगों ने ज्यादा कर रखी। और यहां का जिला अध्यक्ष भानु भूरिया बोलता है कि यहां तो कर्ज माफी नहीं हुआ, उसके घर में 2-3 लोगों का कर्ज माफी हो गया है। अब सोचो कैसे झूठे और दोगले लोग हैं, मतलब पैसा भी खाएंगे और गुणगान भी नहीं गाएंगे। मैं तो बोलता हूं वही तो, उसके पिताजी का हुआ, उसकी माताजी का हुआ, सबका हुआ। और हम तो समझते हैं आदिवासी बहुत सच बोलने वाले लोग हैं, जो झूठ बोले वो आदिवासी नहीं है, जो किसी से दगा करे वो आदिवासी नहीं है। भानु भूरिया का जब भी सवाल पूछते हैं कि जिला अस्पताल में क्या हालत है, आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो बोलता है कांग्रेस के समय क्या हुआ था। अरे भाई भूल गया वो कि 20 साल से 15 साल से तो बीजेपी की सरकार है, अब क्या है पता है नहीं, जवाब देना है कुछ भी। तो आप मैं बोलता हूं कम से कम जिसका नमक खाया हो तो उसके साथ तो दगा मत करो। जो घर में पैसा गया भानु भूरिया के, वो तो कांग्रेस ने दिया था, क्यों, सही है कि नहीं। जो उसको नेता बनाया वो तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने नेता बनाया था भानु भूरिया को। किसने बनाया था? 2011 में गया, 2011 में जब आईटीडीपी का अध्यक्ष बनने गया। और आज क्या स्थिति हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं बचा। और ये उन सब भाजपाओं का यही हालत होने वाली है जो सिर्फ चंदे के लिए काम करते हैं, धंधे के लिए काम करते हैं और दारू की पेटियां इधर से उधर कर सके इसलिए काम करते हैं। मैं पूछता हूं भानु भूरिया से, कभी मुफ्त में दवाई दी है उसने? दारू बेच बेच कर करोड़पति बनने के लिए चल रहे हैं सब लोग। और यही हालत है इनकी सरकार की कि यहां पर दवाई महंगी है पर दारू सस्ती, क्योंकि सब ठेके पर इनके लोगों को इन्होंने बिठा रखा है। सब भाजपाई दारू बेच रहे हैं और दारू बेच बेच कर पैसा कमा रहे हैं। राणापुर में इतने समय से यह दिक्कत आ रही थी पानी की, नगर पालिका किसकी है? भाजपा की। सरकार किसकी है? भाजपा की। और उसके बाद भी बस आरोप लगाना। मैं ये बोलता हूं आरोपी की राजनीति बंद करो। अगर सही में जनसेवक हो तो उसका समाधान दो। क्या कर सकते हो तुम? जो नल जल योजना के इतनी बड़ी बड़ी टंकियां 4-4 करोड़ की, कितने 4-4 करोड़ की एक एक टंकी है नल जल योजना, और उसकी ये हालत है कि गांव में चालू ही नहीं हो पा रही। पूरा कमीशन, जबरदस्त कमीशन खा रहे। 4 करोड़ की योजना, मैं बोलता हूं अगर 4 करोड़ की हर गांव में हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना लेकर आते हैं, इससे अच्छा तो हर गांव में 400 हैंडपंप लगा देते ये लोग। एक हैंडपंप 1 लाख रुपए का आता है और 4 करोड़ में 400 हैंडपंप आ जाते तो हर गांव में घर के बाहर हैंडपंप लग जाता कि नहीं लग जाता? सही है कि नहीं सही है? और इन्होंने क्या करा, हैंडपंप लगाने में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, टंकी बनाने में मिलेगा, तो बोले कि टंकी बना देते हैं। और टंकी ऐसी जिसमें आज तक पानी नहीं भर पाया। पानी नहीं भरने के बाद टंकियां टूट रही हैं और जो भी अधिकारी पैसा नहीं देता उसका ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसफर की सरकार, जो अच्छा काम कर रहा हो उसका भी ट्रांसफर कर दो। मैं जितने भी भाजपा के लोग हैं
उनको ये बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, तुम लोगों ने जितना हमारे लोगों को परेशान करा है, एक एक का चुन चुन कर बदला लेंगे हम लोग, ध्यान रखना। और तब हाथ जोड़कर घर में पीछे आकर बैठ मत जाना, अरे माफ कर दो। जब 1.5 साल की सरकार आई, एक भाजपा का व्यक्ति नहीं बचा जो आकर पैर छूकर नहीं गया। पैर पकड़ लेते और लाते कौन है? हमारे कांग्रेस के लोग। अरे माफ कर, अपने कांग्रेस वालों को पकड़ कर लाते हैं। भाई ये माफ करवा दे, गलती हो गई, हम तो भूरिया जी के लोग हैं, हमने कहां गलत करा, वो तो उसने करवाया था, उसने करवाया था। इस बार ये नहीं चलने वाला, इस बार ये नहीं चलने वाला। इस बार तो सूझ समझ वापस भी करेंगे हम लोग अच्छे से। और कांग्रेस के साथियों से ये अनुरोध है, इनके बुला बहकावे में मत आना और ना इनको लेकर आना, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं। आपने खुद ने देख लिया, जिन लोगों ने इनका थोड़ा बहुत काम करवा भी दिया, जैसे ही सरकार गई उनको पूछना बंद कर दिया। सही है कि नहीं? जैसे ही सरकार गई, इन्हें सरकार खरीद ली, उसके बाद पूछना बंद कर दिया। तो आप लोग अब पूरी ताकत से कमर कस लो। आज आप सबके सामने गारंटी से बोल रहा हूं, जैसे कमलनाथ जी की 5 गारंटी है ना, वैसे ही कि मध्य प्रदेश में 150 सीट से एक कम नहीं आने वाली कांग्रेस की। 150 सीटों के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। और यह सरकार सिर्फ 5 साल के लिए नहीं चलेगी, देखना। एक बार जब कमलनाथ जी आ गए, तब कम से कम 10 साल से 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रहने वाली। और इनको डर क्या था? जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, इनको यह डर था, अगर यह सरकार पूरे 5 साल चल गई तो फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और इसलिए सरकार गिराने के लिए 2000 करोड़ खर्च कर दिए, 2000 करोड़ खर्च कर दिए। तब जाकर ये सरकार 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया। आज उनके पास है, विधायक भाग रहे हैं, जितने सिंधिया जी के साथ गए छोड़ छोड़कर भाग रहे, छोड़ छोड़कर भाग रहे, बोले कि अब ये तो नहीं है, डूबने वाली है। गलती कर दी हमने, ना कोई सम्मान वहां मिल सकता है, ना लोगों की पूछ परख हो सकती है। भाजपा वाले बड़े परेशान। अभी जो सर्वे आया एबीपी न्यूज का, वो भी ऑल मैं मानता हूं बहुत कम आंकड़ा उनने बताया, पर उस आंकड़े में फिर भी ये बताया गया कि ग्वालियर चंबल से भाजपा साफ हो गई। भले उनने डर, क्योंकि क्या है, अंतर भयंकर आ रहा था, तो मोदी जी और अमित शाह जी ने कॉल करा होगा, थोड़ा तो कम कर दो। उनने बोला थोड़ा तो कम कर दो ताकि थोड़ी इज्जत बच जाए, क्योंकि उसी दिन मोदी जी आ रहे थे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में मोदी जी आते और वो बताते कि उनकी धुनाई हो गई, तो फिर मोदी जी की इज्जत क्या बचती। तो उनने आंकड़ा कम करा, पर उस आंकड़े में भी हम जीत रहे हैं। तब भी 120 दे दी, तो आप सोच लो, अगर आज के सर्वे में ये 120 130 बता रहे हैं, तो असली में कितनी आ जाएंगी? 150 160 से कम हम नहीं आएंगे। तो अब हमारा समय आने वाला है, और जो ये लोग दलाली करते हैं, घूसखोरी करते हैं, इनके साथ चुन चुन कर सबक इनको सिखाया जाएगा। जो गणवेश वाला घोटाला हुआ, जितने भी फुल यूनिफॉर्म थी, उसमें पूरे भाजपा के नेताओं का नाम आया, और भाजपा के नेता के नाम के बाद भानु भूरिया आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, ये घोटाला हमने नहीं करा। मतलब बड़े बड़े बेशरम लोग हैं, मतलब झूठ भी बोल देते हैं, शिकन भी नहीं आती है, दारू का धंधा भी जबरदस्त चल रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले या फिर 11 गाड़ियां पकड़ी थी कि नहीं पकड़ी? पुलिस के पास गए, पुलिस वाले बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। अरे पुलिस वालों, क्या तुम्हारा काम सिर्फ कमीशन खाना है? ये तुम्हारा काम नहीं है कि दारू की जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोको? रात को 11 बजे 7 से 10 गाड़ियां पकड़ी गई दारू, और पुलिस थाने जब गए तो बोलते ये हमारा काम नहीं है। ये तो आबकारी वालों से बात करो, सिर्फ कमीशन खाओगे तुम लोग, सिर्फ पैसे लोगे, सिर्फ तोड़ करोगे, ये तुम्हारा काम है। और हम देख रहे हैं
कि जो लोग ये था उनकी मदद कर रहे हैं ना, ऐसी जगह पटकेंगे कि वापस आने को भी कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसी जगह पटकेंगे जिसने हमारे आदिवासी भाइयों को परेशान करा, कमीशन खाई। मतलब मेरे को आश्चर्य होता है कि जो दारू की गाड़ियां जा रही है उसको तो नहीं रोक रहे, अब किसी ने बस चला ली थोड़े बहुत में तो पुलिस वाले उसको रोकने पहुंच जाते हैं। अपने लोगों को रोक रहे हैं, बाहर वालों को नहीं रोक रहे। और सबसे बड़ी बात, ये पुलिस वाले का काम है कि किसका काम है? दारू को रोकना, उसकी स्मगलिंग रोकना किसका काम है? पुलिस का काम है। तो पुलिस काम कर रही है क्या अपना? और जरा अपने घर में खटपट हो जाए फटाफट एफआईआर काट देते, बोलते अब तोड़ करने आते। होता है कि नहीं होता? इसका परिवार पूरा दलाली करता थाने पे, इसका परिवार पूरा दलाली थाने पे बैठा रहता। मैं बोलता हूँ ये पुलिस थाने के बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए, भानु का पुलिस थाना। पुलिस थाना नहीं रखना चाहिए, है ना, भानु का पुलिस थाना, ताकि क्या है समझ में आ जाए लोगों कि ये जो थाना है पूरी दलाली के लिए चल रहे हैं। और ये चीज पक्की है कि प्रशासन को भी पता लग गया कि अब उनकी सरकार जाने वाली। हर दिन अधिकारियों का फोन आता है, कैसे डायरेक्ट फोन नहीं करते, व्हाट्सएप पर कॉल करते, बोले कहीं पकड़े नहीं जाए साहब, बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो आपकी सरकार आ ही रही है। तो मैंने बोला वो तो मुझे भी मालूम है सरकार आ रही है, आप भी आ रहे हो और आप भी आ रहे हो ये भी मुझे पता है। तो ये कोई नई बात नहीं बता रहे हो, जनता ने ठान लिया है। जनता ने ठान लिया है कि इन जैसे 50% कमीशन वालों को हमें उखाड़कर फेंकना है। आज मुझे बताओ, बाबा महाकाल में अरबों का घोटाला कर दिया। बाबा महाकाल में अरबों का घोटाला कर नकली मूर्ति रख दी। अब जो व्यक्ति, अपन सब महादेव को मानते हैं, सारा आदिवासी समाज बाबा बड़ा देव को मानता है, महाकाल को मानते हैं। अब जो हमारे बाबा महाकाल के साथ इस तरह से दलाली कर दे, वो आपका क्या सजा होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? जो भगवान को भी लूट खाए वो आपको कहीं छोड़ेगा क्या? और अभी बता दूं, जुलाई से आपके जितने बिजली के बिल आ रहे हैं ना, 10% बढ़कर आने वाले। कितने? 10% बढ़कर आने वाले हैं। मतलब अभी तो महंगाई की मार पड़ी गई थी, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब 100 यूनिट तो बिल्कुल मुफ्त मिलता था, और आज वो बिल तो बढ़ गई गए हैं, और जुलाई से ये 10% और इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये पूरी तरह से जो थोड़ी बहुत लंगोट बची उसको भी बेच खाएंगे आप। नल जल के योजना के भी बिल आ रहे हैं, और मेरे सभी साथी सरपंचों को मैं बोलना चाहूंगा, इनने जितनी भी टंकी बनाई है उसका एनओसी मत दे देना भाई, क्योंकि जैसे ही हमारी सरकार होगी सब पर कार्रवाई करवाएंगे, सब पर बकायदा ये जो टंकियां बनी है इसमें भ्रष्टाचार को उजागर करवाएंगे और इनसे वसूली करवाएंगे, और जितना वसूली का पैसा आएगा उससे हैंडपंप लगवाएंगे। तो जितने भी अपने सरपंच हैं वो चीज एक समझ लेना कि हमें बिजली के जो हमारे ये नल जल योजना का जो बड़ी बड़ी टंकियां बनाई हैं उसमें अपनी हस्ताक्षर मत करना, नहीं तो ये हस्ताक्षर करवा लेंगे, वो बोलेंगे हमने तो बनाकर दे दी थी, ये सरपंचों की गड़बड़ होगी कोर्ट में, क्योंकि देखो उस पर जांच बैठेगी। हाँ बोल भाई। सर मेरा एक विषय था, मैं ये बैसाखी के बारे में